नात्रांग हम लोग पहुंच गए हैं और नात्रांग भी पूरा रास्ता इतना ब्यूटीफुल था, मतलब मैं खुद इतना एंजॉय कर रहा था, नींद में था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और देखो जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो नींद में ट्रैवल करते हैं, उनकी शक्ल ऐसी दिखती है, बिना मेकअप के, बिना हेयर स्टाइलिंग के। हमने टैक्सी बुक की है जो थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाली है और हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं और यहाँ से हम लोग हमारे होटल जाने वाले हैं। गाड़ी आ गई है तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज वाला ऐप इसने यूज़ करके हम लोग ने ऑनलाइन बुक इसलिए की है क्योंकि बहुत डिफरेंस आता है पैसे का। अगर आप लोकल खड़े हुए टैक्सी ड्राइवर को अगर आप बोलोगे तो शायद से वो आपको 1000 रुपया बोलेगा और कम से कम 800 रुपया चार्ज करेगा, कोई भी जो लोकेशन आप जाने वाले हो। और अगर आप ग्रैब ऐप यूज़ करके जब उसको बुक करोगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो 100 रुपये में ही मेरा डिस्टेंस कवर हो गया। सो इतना डिफरेंस है। हमारा चेक इन जो है ना होटल का वो है 2 बजे का और अभी हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं मॉर्निंग के। अब हम जाएंगे, हम लोग जाएंगे, ट्राई करेंगे कि होटल जल्दी चेक इन दे, जिसके चांसेस बहुत कम है। बट एटलीस्ट फ्रेश होने को तो मौका मिल हम थोड़ा सा फ्रेश होएंगे अगर वहाँ पे वॉशरूम है तो। एंड देन वी विल हेड ओवर टू बीच, क्योंकि बीच से ज़्यादा अच्छा टाइम पास कुछ नहीं हो सकता। कहाँ पे दिखा देखो पैविलियन, देखो ऊपर लिखा हुआ है। हेलो। सो एट व्हाट टाइम वी शुड कम बैक? 12। हम लोग इस वक्त हैं नात्रांग के बीच पे और यीशु को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि यहाँ से हम लोग को जाने का मन नहीं कर रहा है। और हम लोग 12 बजे तक कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग यही बीच के पास एंजॉय करेंगे बिकॉज इट इज सच अ लवली बीच। जरा भी कचरा नहीं है, पानी एकदम ब्लू वाला है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज 2 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा हेक्टिक आइटिनरी था, शेड्यूल था, जिसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। आज कुछ नहीं कर रहे, आज एकदम चिल मारना है। आज बैठेंगे कहीं पे और समुंदर के किनारे बैठेंगे और आज सिर्फ आराम करेंगे, जो शुरू हो चुका है। सो ये है यहाँ का हयात रीजेंसी एंड फाइनली मैकडॉनल्ड्स, जिसमें हम लोग सुबह सुबह का नाश्ता करेंगे अगर मिला तो। चिकन तुम खाओगे, मैं फिलेटो फिश खाऊंगी। हाँ तो 2 फिलेटो फिश ले लो। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। सो 5 लाख की नोट है ये। पैसे गिन लो जरा भाई साहब। नहीं। ओके, सो हम लोग नात्रांग के मैकडॉनल्ड्स में आए हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमने ऑर्डर किया है एक फिटो फिश मील एंड एक फिटो फिश बर्गर, जिसमें आएगा कोल्ड ड्रिंक एंड हैश ब्राउनी। मैंने उन्हें 5 लाख का नोट दिया था जो यहाँ वियतनामी डोंग है और मेरा बिल हुआ है 1,30,000। तो 1,30,000 विच इज़ इक्वल टू 450 रुपये, जिसमें आपको 2 बर्गर, 1 कोक और 1 हैश ब्राउनी आया, विच इज़ इक्वल टू इंडियन करेंसी। और मैं करेंसी दिखाना चाहता हूँ, ये देखो करेंसी कैसी होती है। तो 5 लाख का नोट दिया मैंने, तो ये 2 लाख, ये 1 लाख, ये 50,000, ये है 20,000। तो ऐसे दिखते हैं यहाँ की करेंसी। बोलते ना, मुझे बता मैं कौन सी ऐसी हरकत करता हूँ जिससे तुझको मेरे पे गुस्सा आता है? क्या किया मैंने पूरी ट्रिप में? मैंने तेरे को सपोर्ट ही किया हूँ पूरी ट्रिप में। मैंने तेरे को कुछ सपोर्ट नहीं किए। तुम क्या करते हो पता है क्या? फटाफट करने की चक्कर में ना अपनी चलाते हो। इंडिया में इंडियंस को कोई चीज 8 रुपए में मिलती है तो फॉरेनर को उन लोग 12 रुपए में ही बेचेंगे। तो हम लोग यहाँ के लिए फॉरेनर हैं। अब ये चीजें जिनको मैं समझा रहा हूँ ये समझना नहीं चाहती है, तो मैं डिसीजन जल्दी ले लेता हूँ ताकि टाइम कम हो। मेरे पास तुम्हारे बारे में बुराई करने बहुत सारी चीज है, लेकिन जस्ट बिकॉज आई लव यू और तुमने आज जो मेरे लिए किया है उस वजह से मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो मैं मुझे याद भी नहीं आया। तुम ये सब वियतनामी पीपल हो गई हो दिस पीपल से कि अगर कोई आपको बुरा करता है या गुस्सा दिलाता है तो बस शांत रहो, टेक अ डीप ब्रेथ और उन्हें दिल से माफ कर दो। तो मैंने आपको माफ कर दिया, अब जा सकते।
Our order? Yeah. Ketchup? Ketchup. Ketchup. Oh, thank you so much. I get that for you. You get yourself. Okay. Get the ketchup. नीच शेमड़ी कहेंगी। सेमली दो भर के लाना। तो ये है हमारा सुबह का नाश्ता और ये सॉसेस हैं, टमाटो केचप, चिली सॉस, मायो सॉस, फीटो फिश एंड हैश ब्राउनी, स्ट्रॉ कोकोआ और बुक्कड़ इशू। हाउ इज इट? वेरी नाइस। मम्मी अच्छा, वो जड़ी बूटी लगा रहे हो तो उससे ठीक हुआ कुछ? मम्मी की याद आ रही है। ये शुरू हो रही है। होता है हम लोग जब आउट ऑफ कंट्री आते हैं ना तो सडनली माँ की याद आना, आंखों में आंसू आना तो होता है। इशू इट्स ओके। बुरे से रो रही है कि अच्छे से रो रही है? अच्छे से रो रही है ना। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है मैकडोनल्ड्स में और इट वाज रियली टेस्टी। एंड हम लोग बीच के सामने ऐसा बैठे हैं काफ़ी देर से, हमें 1 घंटा हो गया है और 1 घंटा हमें वेट करना है क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे और हमारे होटल का चेक इन 2 बजे था। लेकिन आपको पता है हम लोग कुछ अराउंड 7 बजे पहुंच गए थे और अभी तक ये टाइम कहाँ गया है फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं पता चला है, क्योंकि हम लोग ने कॉफ़ी पी, थोड़ा सा सिटी टूर किया वॉक करके, मैकडोनल्ड्स जा कर के ब्रेकफास्ट किया। अभी हम लोग पिछले 1-1.5 घंटे से बीच पर बैठे हैं और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ की छाँव में बैठे हैं, लोग बीच पे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिएगा, अगर ये है नज़ारा तो क्यों नहीं आप बैठेंगे समुंदर के किनारे। ये देखो, ये बैठ के शिप्पी ढूंढ रही है। आप लोग गलत मत समझना, इंडिया नहीं है, ये गंदा नहीं कर रही है बीच। We met a very interesting personality over here and she is doing a great job by so much setup. I am so much impressed that she have a 2 cell phone, then a gimbal which is really heavy with a charging slot on her back, and she is a live streamer and she inspired me a lot. So You inspire me too. Oh. So we had a very nice conversation and she shared so much of information. So thank you so much. लंच के लिए आ गए हैं गणेश होटल इंडियन रेस्टोरेंट एंड चलो देखते हैं। सो हम हैं आज नाथुरांग में और एक और इंडियन रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने आए हैं जिसका नाम है गणेश रेस्टोरेंट। इनके जो ओनर है वो है नेपाल से, बट इनका जो शेफ़ है वो है इंडियन और हमने ऑर्डर की है चिकन थाली। सो लेट्स सी कि थाली कैसी होती है, उसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे और उसका टेस्ट कैसा होता है। तो चिकन थाली में आया है चिकन टिक्का के 3 पीस और चिकन ग्रेवी में भी 3 पीस, लेकिन मस्त 2 लोगों के लिए सही है। वेजिटेबल है, राइस है एंड ये पता नहीं क्या, ये स्वीट है कुछ, दाल है, रायता है एंड गार्लिक नान है। वाव। एंड आई थिंक 2 लोगों के लिए ये सफिशिएंट है क्योंकि इंडियन खाना है। देख के ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है। इशू बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, हम रोक नहीं सकते। ये खाते हुए हम लोग आपको नहीं दिखाने वाले क्योंकि हम लोगों को लगी है बहुत ज़्यादा भूख और खाने के बाद आपको बताएंगे कि खाना कैसा था और मैं आपको मिलाऊंगा इस खाना बनाने वाले शेफ़ से, उनसे हम लोग बात करेंगे। तो हमने आज जिसके हाथ का टेस्टी सा खाना खाया है वो हमारे साथ है और उनका नाम है सुरजीत सिंह जी। तो सुरजीत सिंह जी, आप वियतनाम में कितने साल से हैं और कितने साल से यहाँ पे खाना बना रहे हैं? मेरे को 6 साल हो गए यहाँ वियतनाम में। अच्छा। मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। उत्तराखंड से, टिहरी गढ़वाल से। कि यहाँ पे ज्यादा करके लोग कौन आते हैं? यूरोपियंस आते हैं, इंडियन आता है, मतलब ज्यादा इंडियन खाना खाने वाला क्राउड जो है वो कौन सा है? इंडियन है, रशियन है,
इंडियन लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है जब वो आपका हाथ का बनाया हुआ इतना टेस्टी खाना खाते हैं? क्या वो खुश होकर जाते हैं या उनका रिएक्शन क्या रहता है? प्लीज शेयर कीजिए। खुश होते हैं वो लोग, इसमें वियतनाम में खाना खाते हैं वो लोग, खुश होते हैं इंडियन खाना। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वियतनाम में इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा रेस्टोरेंट प्रोवाइड किया है। और ये थे हमारे क्या रेस्टोरेंट है, गणेश रेस्टोरेंट। इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको आउट ऑफ कंट्री इंडियन खाना मिल रहा है तो आपकी नसीब अच्छी है। मैं ईशू को कन्विंस कर रहा हूँ कि वहाँ बीच पे जाते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा है और वहाँ इतने सारे लोग हैं, लेकिन इसको सोना है। नहीं, मेरे को सोना नहीं है। हम लोग ने अपना रूम टूर नहीं किया है। अच्छा, रूम टूर बाद में भी कर सकते हैं ना हम लोग? ये टाइम रूम टूर करेंगे तो उजाला रहेगा। दिन के टाइम मतलब क्या लाइट चला नहीं सकती सर्दी हो गई है तो मैं तुमको दवाई पिला यार? के मतलब सुलाऊंगी। इतना ब्यूटीफुल बीच है ना यार। ये रात को बुखार चढ़ी तो कल सुबह तू सुन ना, कैसे करोगे? तू जा सोने के लिए, मैं जरा रूम टूर। सर्दी हुई है ना यार 2 मिनट तो छोड़ जरा यार अकेले। सो वेलकम टू आवर रूम। थोड़ा सा मेसी है बिकॉज हम लोग लेट शूट कर रहे हैं। तो ये हमारा बेडरूम है जहाँ पे हमें 2 बेड मिले हैं। इतना बड़ा टीवी है और अभी हम लोग जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग चीज देखने जो है गैलरी। कम ऑन। और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है बिकॉज हमारा जो होटल है वो बीच के बहुत ही नजदीक है। एंड दिस इज द व्यू। अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेते बिकॉज शाम में हमें जाना है नात्रंग मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद जाना है बीच पे बिकॉज इट्स सैटरडे नाइट। ये है हमारे होटल का इंफिनिटी पूल जहाँ से आपको पूरा बीच व्यू दिखेगा। और अभी हम वहाँ जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे हो रही है जबरदस्त पार्टी। ये हम लोग ने YouTube वीडियो पे देखा था जो हम लोग को बहुत पसंद आया था। तो बनाना चॉकलेट मिल्क एक ये ऑप्शन है, एंड देन मैंगो चॉकलेट मिल्क एक ये ऑप्शन है। ओह वाव। आप क्या बोल रहे हो अंकल जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट आपकी दिल की भाषा मैं समझ गया। सो ये 30,000 BND यानी कि कट या यस। थैंक यू। चल। सो देखो, स्वीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसको देखते ही समझ में आ गया था कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वाओ। ये 30,000 VND यानी कि 100 रुपए का है। 100 रुपए का, जैसे 100 रुपए का डोसा। अगर मीठा बहुत ज्यादा नहीं पसंद है तो आपको ये नहीं पसंद आएगा। इसमें मिल्क है, बनाना है, चॉकलेट है, वो सब है जो मुझे बहुत पसंद है। सुन, एक काम करेंगे, एक पहले पूरा राउंड मार लेते हैं, ठीक है? उसके बाद रिटर्न आने के टाइम पे देखते हैं। आंखों में अपनी छोटी छोटी बसा लो कि कहाँ पे क्या अच्छा है। यस। सो यहाँ से हमने ना ढेर सारे सुवेनियर खरीद लिए हैं। इशू सुवेनियर दिखाना नहीं, सिर्फ बैग दिखाना, बैग। और ये सरप्राइज है कि ये सुवेनियर किसको मिलेगा और क्या मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लिस्ट बनाई है कुछ लोगों को देने के लिए और इशू ने ढेर सारा सुवेनियर खरीदा है सबको देने के लिए। दिस इज फॉर। और ये नाइट मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल है, बस बार्गेनिंग का सीन है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा। वो शो चालू है। क्या कर रही शो? कितना जोर से चिल्लाई तू, बिचुक गई। वहाँ देख रहे अरे तो तू इतना जोर से क्यों चिल्लाई? पागल है क्या? मैं डर गया ना। ऐसा क्या बिचुकती है? ओ बस।
सो ये यहाँ पे कुशन्स रखे गए, बीन बैग्स, और इस नातरांग बीच पे हैप्पी बीच नाम का एक रेस्टोरेंट है जिसकी ये पूरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हैप्पी बीच ने बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन रखा है फोटो सेशन के लिए। सो यू कैन कम क्लिक द फोटोज और कम एंड लेट्स हैव अ पार्टी विथ योर फ्रेंड्स। चिल आउट जोन है। वी हैव अ डीजे गौरी। ओए होए, गौरी यहाँ देखो, गौरी देखी मेरे को लाइन दी, हंसी तो फंसी।